part of Jalpaiguri News is sponsored by Fiancé Gift House, বেগুনটারি জলপাইগুড়ি। দিদি ভালো ছবি আঁকেন, তবে ছবির দাম একটু বেশি। এবার দিদি আঁকা ছবি বিক্রি করবেন আর সরকার গড়বে বিজেপি। বুধবার জলপাইগুড়ির মাদ্রাসা মাঠের নির্বাচনী সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবেই আক্রমণ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় প্রবক্তা তথা বিহারের মন্ত্রী শাহনওয়াজ হোসেন। তবে এদিন মাদ্রাসা মাঠে বিজেপির সভায় উপস্থিত ছিলেন হাতে গোনা কিছু মানুষ। बगल में नॉर्थ बंगाल में सबसे पहले कमल फूल जब खिला था तो न्यू जलपाईगुड़ी से रायगंज के बीच में किशनगंज में हमने कमल का फूल 99 में खिला दिया था। आज दीदी हम सबको बाहरी कह रही है। दीदी जब नॉर्थ बंगाल आती थी तब हेलीकॉप्टर में बैठा कर शाहनवाज हुसैन को लाती थी, तब मैं बाहरी नहीं था। आज दीदी बदली बदली सी नजर आती है। अब जब हम लोग आज सांप्रदायिक नजर आ रहे हैं भाइयों और बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दीदी को छुक छुक गाड़ी में बैठाया था, जब रेल मंत्री बनाया था, तब दीदी को बीजेपी सांप्रदायिक नहीं दिखती थी। तब बीजेपी के झंडे को देखकर दीदी नाराज नहीं होती थी। तब केसरिया झंडा दीदी को अपना अपना लगता था। अब दीदी को केसरिया झंडा देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और जय श्री राम बोलने पर भड़क जाती है। ये दीदी को क्या हो गया? दीदी तो सादगी में रहती थी। दीदी जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब आपके पास एक काम है, दीदी पेंटिंग बनाती है लेकिन बड़ा महंगा बेचती है। ये तो मैं सही कह रहा हूँ, दीदी का पेंटिंग बहुत महंगा होता है। कोई बीजेपी का नेता बीजेपी दीदी का पेंटिंग खरीदे नहीं, खरीदे या ना खरीदे, लेकिन मैं दीदी का भाई हूं। जब दीदी मुख्यमंत्री से हट जाएगी और आराम करेगी, पेंटिंग बनाएगी, तो मैं अपनी तनख्वाह से, उद्योग मंत्री की तनख्वाह से दीदी की पेंटिंग जरूर खरीदूंगी। বিজেপির সর্বভারতীয় প্রবক্তা শাহনওয়াজ হোসেন বলেন, দিদি হতাশ হয়ে গেছেন, নিরাশ হয়ে গেছেন। এবার এই রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করবে। দিদির উচিত এখন আরাম করা ও ছবি আঁকা। দিদি নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে সব জায়গায় হারবেন। আমরা 200-র বেশি আসন নিয়ে সরকার গড়ব। देखिए, दीदी हताश हो चुकी हैं, निराश हो चुकी हैं और दीदी ने हताशा निराशा में कुछ भी बोल रही दीदी। अब दीदी के लिए आराम का वक्त है। बंगाल में बीजेपी सरकार बना रही है, दीदी को अब आराम करना चाहिए और पेंटिंग बनाना चाहिए। दीदी को एक कला आता है, नेतागिरी के अलावा हमें तो कुछ नहीं आता, लेकिन दीदी को बहुत अच्छा कला आता है। तो दीदी कलाकृति बनाएगी, पेंटिंग बनाएगी और बीजेपी बंगाल में लोगों को रोजगार देगी, उद्योग देगी, बंगाल की तरक्की देगी। उन्होंने आज जो बोला है वो क्या प्रोवोकेशन है? दीदी तो ऐसे ही बोलेगी। दीदी चुनाव हार गई है, नंदीग्राम से लेकर पूरे बंगाल में हार गई है, इसलिए ऐसा बोल रही है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतेगी। বাবান খেতে আয়। হ্যাঁ মা আসছি, তুইও চল। ও কি রে মিতা, পল্টু কি আমার ছেলে না? আমি তো পল্টুরও মা। আয় তো পল্টু, আজ আমি তোদের দুই বন্ধুকে একসাথে খাইয়ে দেব। আজ আমি পুরো পরিবারের জন্য রেঁধেছি রঙ্গিত চালের পোলাও। রঙ্গিত রাইস, বাংলার ঘরে ঘরে মা অন্নপূর্ণার আশীর্বাদ। সবার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।
মনের মতো উপহার আপনার পছন্দের দামে পেতে হলে আজই আসুন ফিয়ান্সে গিফট হাউস, বেগুনটারি, জলপাইগুড়ি। এখানে যাবতীয় অনুষ্ঠানের উপহার সামগ্রী, জন্মদিনের জিনিস, শোপিস, খেলনা, পুতুল, পারফিউম, বডি স্প্রে সুলভে পাওয়া যায়। জলপাইগুড়ির জনপ্রিয় ফেসবুক নিউজ পেজ জলপাইগুড়ি নিউজ নিয়ে আসছে তাদের নতুন অনুষ্ঠান ট্যালেন্টের জয়ধ্বনি। আপনার বা আপনাদের পরিচিত কারো মধ্যে কোনো ট্যালেন্ট থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা সেই ট্যালেন্ট তুলে ধরবো পুরো ওয়েব বিশ্বের কাছে। তাহলে আর দেরি কেন, এখনই ফোন করুন 90 641 43 627 নম্বরে।